हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 9 ग्रेविटेशन एक्सरसाइज प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 kg। यहाँ पे जो एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है मास ऑफ सन एंड अर्थ दोनों के बीच का, ये 1.5 × 10⁻11 है। तो हमें जो है ना यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करना है। तो पहले जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है उसको हम पहले लिख देते हैं। गिवन मास ऑफ अर्थ एम ही हम कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, दिया हुआ है। मास ऑफ अर्थ को बच्चे हम जो है ना कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एंड मास ऑफ द सन ms, दिस इज 2 × 10⁻30 kg। ठीक है, अब एवरेज डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस है किसके बीच में, अर्थ एंड सन के बीच में। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा इसको हम r मानते हैं। ठीक है ना, तो ये r आपका दिया हुआ है। दिस इज 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब आपको मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। तो हम जानते क्या हैं, वी नो द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r²। बट हेयर यहाँ पे F = क्या हो जाएगा, हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। G की वैल्यू होती है, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg का इन्वर्स 2 है। ठीक है ना, ये 2 है -2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसके जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं। जी हो जाएगा आपका 6.67 × 10⁻11 लिख दिया। m1 मतलब मास ऑफ द अर्थ, ये कितने के बराबर है, यहाँ पे लिख देते हैं m1 = me और मास ऑफ द सन को m2 मान लेते हैं, ये ms हो गया। तो me और ms की वैल्यू आप m1 m2 की जगह पे रखेंगे तो मास ऑफ द अर्थ कितने के बराबर है, 6 × 10⁻24 kg इंटू मास ऑफ द सन जो है ये आपका दिया हुआ है 2 × 10⁻30। ठीक है ना, सारे वैल्यू को रख दिए। अब जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये आपका 1.5 × 10⁻11। अब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे r का स्क्वायर है। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे f की जो वैल्यू है ये आ जाएगा 3.57 × 10⁻11 न्यूटन। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स between the sun and earth, ठीक है ना, is 3.57 × 10⁻11 3.57 × 10⁻11 नहीं बच्चों, यहाँ पे जो है ना ये 22 है। ठीक है ना,
22, सो डोंट कंफ्यूज, ये आपका 22 होगा। ठीक है, अभी मैंने आंसर देखा 22 है, ठीक है ना, 22 न्यूटन। फोर्स है तो ये आपका न्यूटन ही होगा। सो गाइस दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।